बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मोस्ट वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल। आज की जो हमारी एक्सरसाइज है वो रिवीजन 3 चल रही है। रिवीजन 3 का क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 बिल्कुल वैसे ही है जैसे क्वेश्चन नंबर 5 था। दो तरीकों से हल होता है। एक तो तरीकाकार ये है कि ये 3 वैल्यू उसने दी है, ये हमसे पूछा गया है, ये उसने खुद मेथड दिया है कि इस मेथड के थ्रू मुझे इसको सॉल्व कर दें। एक तो ये तरीकाकार है कि आप इस मेथड के थ्रू इसको इस्तेमाल कर सॉल्व कर दें। दूसरा तरीकाकार यह है कि आप इसको खुद अलहदा अपनी मर्जी से मल्टीपल करके तीनों को जवाब दे दें, फिर भी जवाब वही आएगा। और अगर इस रूल को हम फॉलो करते हैं तो फिर भी जवाब हमारा वही आएगा। तो बेहतर है कि हम इस रूल को फॉलो करते हैं। उसने लिखा है पहले p+1, p-2, p+3, ये 3 वैल्यू दी हैं और इसी के मुकाबले में उसने कहा था कि ये अगर 3 वैल्यू हों तो ये पहली वैल्यू का क्यूब। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले इनकी पहली वैल्यू हमारे पास p, ये वाला, ये इस तरीके से, तो हमारे पास आ गया p का क्यूब प्लस ये वाला, और बीच में फर्स्ट सेकंड थर्ड यानी कि ये वाली सेकंड वैल्यू सब की प्लस की है उसने, ये आ गई हमारे पास, यानी कि 1 प्लस -1 सॉरी -2 और +3। बीच में साइन प्लस का रहेगा क्योंकि बीच में साइन प्लस का है, तो जो साइन किसी वैल्यू का होगा वो छोटी ब्रैकेट में हम डाल लेंगे उसको। तो हमारे पास क्या आ गया, ये 3 चीजें पूरी होगी और यहाँ पे फिर अगेन p की 2, क्योंकि पहली वैल्यू से उसने उसको मल्टीपल स्केयर करके मल्टीपल किया था। अगेन प्लस a और b, यानी कि a पहली और सेकंड वैल्यू में से सेकंड वैल्यू का मल्टीपल, तो यानी कि हमारे पास आ गया 1 ब्रैकेट और ब्रैकेट -2, बीच में साइन लगा प्लस का, और अगेन सेकंड वैल्यू हमारे पास क्या है, -2 और 3 यानी कि c, और सेम थ्री और 1 और ये होल के साथ x। ठीक है जी, यहाँ पे होल ये वाली ब्रैकेट रख लें। अगर ये वाली ब्रैकेट नहीं रखना चाहते आप तो आप ये वाली ब्रैकेट रख लें, आपकी अपनी मर्जी है, जौन सी ब्रैकेट आपका दिल चाहे रख लें, कोई इशू नहीं है। जैसे यहाँ पे किया गया था, क्योंकि अंदर छोटी ब्रैकेट है ना, तो बाहर आप बड़ी ब्रैकेट रख सकते हैं। आप ये वाली ब्रैकेट लगा लें ताकि आपको इशू ना आए। अब नेक्स्ट क्या है, प्लस ABC, यानी कि सेकंड वैल्यू को आपस में मल्टीपल है। तो हमारे पास क्या है, पहली वैल्यू 1 का मल्टीपल, -2 का मल्टीपल और 3 का मल्टीपल, ये आ गई हमारे पास वैल्यू। कर लेते हैं, p की 3 प्लस 1 -2 प्लस 3 और ये p की 2 प्लस, इन दोनों को मल्टीपल किया तो -2, क्योंकि 1 और -2 को मल्टीपल किया तो -2, आगे फिर माइनस प्लस माइनस तो -6 और ये प्लस का साइन फिर माइनस, तो -6, क्योंकि प्लस माइनस माइनस इन दोनों को मल्टीपल करें तो -6 आता है, तो -6 को जब प्लस से मल्टीपल किया तो -6, अगेन 3 बनता 3 और यहाँ पे आ गया हमारे पास p। ये देखना मैंने यहाँ पे x लगा दिया हुआ है, यहाँ पे हमारे पास है p प्लस, ये साइन मैंने लगाया है लेकिन ये साइन माइनस में चेंज होगा, क्यों, क्योंकि 2 3 6 -6 और प्लस माइनस, तो ये हमारे पास आ गया -6। यहाँ तक क्लियर होगी बात। यहाँ हमारे पास आ गया p की 3 प्लस 4 -2 p की 2 प्लस -8 प्लस 3 p -6, अगेन p की 3। अब यहाँ पे ये देखिए 2 बचता है, क्योंकि प्लस माइनस माइनस 4 में से 2 माइनस किया तो 2 और 2 से मल्टीपल किया p को तो 2p की 2, यहाँ पे लगा साइन। यहाँ पे क्या बचा हमारे पास, -5, क्योंकि -8 में से 3 को माइनस किया, बड़ी रकम से छोटी रकम माइनस करते हैं हम, साइन लगता है बड़ी रकम का, तो -5 और -5 को p से मल्टीपल किया तो -5p और -6, ये हमारे पास वैल्यू आ गई। अब इसके अंदर हम क्या करते हैं, पुटिंग द वैल्यू ऑफ p इज इक्वल टू -1,
ठीक है जी, ये हम पुट कर देते हैं इसमें। तो जब हम इसमें पुट करते हैं तो -1 का क्यूब प्लस 2 -1 का स्क्वायर -5 और -1 -6, ये हमारे पास वैल्यू आ गई। -1 का क्यूब जब हम लेते हैं तो 1 का क्यूब हो या स्क्वायर हो या जो भी पावर हो 1 ही रहता है, लेकिन माइनस का आएगा, क्योंकि जब हम -1 को 3 दफा मल्टीपल करेंगे तो साइन आ जाएगा माइनस का। तो हमारे पास वैल्यू क्या आ गई? -1। तो हमारे पास साइन आ गया -1, और ये -1 का जब स्क्वायर आएगा तो ये बनेगा +1, तो हमारे पास +2 1 2, और इसी तरह माइनस 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 से कैंसिल, +5 और -6। अब ये भी माइनस की वैल्यू है, ये भी माइनस की वैल्यू है, और ये भी माइनस प्लस और ये भी प्लस है, तो हमारे पास +7 -7 = 0। बस यही हमारा आंसर है। और इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 6 जो ये मुकम्मल हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 में कहते हैं फाइंड द प्रोडक्ट बाय यूजिंग द रूल फॉर स्पेशल प्रोडक्ट, यानी कि ये उसने एक स्पेशल प्रोडक्ट का तरीका कर दिया है कि इस तरीके से मुझे इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दें। और अगर आप देखें तो ये एक फार्मूला था किसका? a की 2 माइनस b की 2, यानी कि पहली वैल्यू का स्क्वायर और माइनस सेकंड वैल्यू का स्क्वायर, दोनों वैल्यू जब प्लस माइनस में आ जाए तो वो हमारे पास क्या हो जाता है? a की 2 माइनस b की 2। तो सेम तरीकाकार यहाँ पे भी वही है। पार्ट नंबर 1 है और ये पार्ट नंबर 2 है। तो पार्ट नंबर 1 में उसने पहली वैल्यू a की जगह क्या दी है? 3a। तो हम लिखते हैं लेट स्टार्ट 3a का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर = 9a की 2 माइनस 4। बस यही इसका आंसर है, क्योंकि वेरी इजी क्वेश्चन है, बस आपको फार्मूला लगाना आना चाहिए, क्योंकि ये फार्मूले के तहत ही क्वेश्चन है। तो अब इसी तरह सेम ये भी फर्स्ट वैल्यू 4x का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर। एक स्टेप आप और लिख सकते हैं कि ये वैल्यू को एक दफ़ा दोबारा पूरी की पूरी नीचे लिख लें, नहीं तो आप जैसे मैं लिख रहा हूँ ऐसे आप ऐसे लिख रहे हैं। तो 4 का स्क्वायर क्या होता है? 16x की 2 माइनस 25। बस यही इसका आंसर है। पार्ट नंबर 3 है। पार्ट नंबर 3 उसने फ्रैक्शन में दे दिया 1/3x प्लस 1/2y 1/3x माइनस 1/2y। वैल्यू वही है। हम करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले हम x को ऊपर ले जाते हैं, हम लिखते हैं x/3, क्योंकि 1 से मल्टीपल हो रहा है, तो x/3 प्लस y/2 x/3 माइनस y/2, ये आ गई हमारे पास वैल्यू। अब पहली वैल्यू का क्या स्क्वायर है हमारे पास? x/3 का स्क्वायर माइनस y/2 का स्क्वायर। हमारे पास वैल्यू क्या आ गई? x का स्क्वायर यानी कि x की 2/9 माइनस y की 2/4। अब हमने इसी तरह इसको लिख के देना दोबारा। तो अब हम इसको लिखते हैं 1/9 x की 2 माइनस 1/4 y की 2, क्योंकि जिसके साथ कोई कोफिशिएंट नहीं होता 1 होता है, तो 1/9 इसी तरह 1/4, और यही हमारा आंसर है। पार्ट नंबर 6 फोर्थ है। पार्ट नंबर 4 में वही तरीकाकार, फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर। हमारे पास फर्स्ट वैल्यू क्या है? 2a की 2 का स्क्वायर माइनस 3b की 2 का स्क्वायर। तो 2 का स्क्वायर क्या होता है? 4। और जब भी हम किसी भी वैल्यू का पावर से पावर आ जाए, यानी कि कोई भी रकम आ जाए जिसकी पावर के ऊपर अगेन पावर हो, दोबारा पावर, जैसे ये पावर के ऊपर दोबारा पावर है, तो पावर आपस में मल्टीपल हो जाती हैं। दोनों पावर को आपस में मल्टीपल कर लिया जाता है, यानी कि 2 to the 4, a की 4 माइनस, इसी तरह 3 का स्क्वायर क्या होता है? 9, और b की 2 का मतलब b की 4। बस यही इसका आंसर है। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 7 जो है ये मुकम्मल हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 में कहता है एक्सपेंड द फॉलोइंग, यानी कि कहता है जी इसको एक्सपेंड कर दें। अगर आप देखें तो ये एक फार्मूला जो मैंने ऊपर लिखा है, ये मैंने खुद से लिखा है, a-2 का स्क्वायर हो तो a की 2 यानी कि फर्स्ट वैल्यू माइनस 2 मल्टीपल फर्स्ट वैल्यू मल्टीप्लाई सेकंड वैल्यू प्लस यानी कि सेकंड वैल्यू का स्क्वायर, ये हमारे पास आ गया। तो अब क्योंकि ये माइनस है ना, तो माइनस का जब हम स्क्वायर लेते हैं सेकंड वैल्यू तो वो प्लस हो जाता है, इसलिए ये b प्लस का है। तो अब हम ये माइनस का b क्यों है? क्योंकि सेकंड वैल्यू माइनस की है, तो इसलिए 2 माइनस का है। तो 2 माइनस ab यानी कि फर्स्ट वैल्यू
मल्टीप्लाई सेकंड वैल्यू, और सेकंड वैल्यू के साथ माइनस है, इस वजह से ये माइनस है। तो अब देखा जाए तो ये वाला स्केयर है होल, यानी कि a माइनस बी का होल स्केयर। तो अब हम इसको एक्सपेंड कर लेते हैं। तो इसको एक्सपेंड करने का तरीका कर क्या है, 3a का स्केयर यानी कि फर्स्ट पार्ट माइनस 2 फर्स्ट वैल्यू यानी कि 3a, सेकंड वैल्यू 5b और प्लस सेकंड वैल्यू यानी कि b का स्केयर। अब यहाँ माइनस भी रखना तो फिर भी बात वही है कि ये प्लस का ही आता है, इसलिए हम यहाँ पे प्लस ही लगाते हैं। ठीक है जी। अब हमारे पास क्या आ गया, 3 का स्केयर 9 a की 2 माइनस 3 5 द 15 और 15 2 द 30 a b और सेम प्लस 25 b की 2। बस यही इसका आंसर है। आप इस पे आ जाते हैं क्योंकि बहुत इजी क्वेश्चन है, आपको सिर्फ फार्मूला आना चाहिए। अब फार्मूला अगर आपको आता है तो बहुत आसान क्वेश्चन है। फर्स्ट वैल्यू का स्केयर यानी कि ए बी सी का स्केयर माइनस 2 फर्स्ट वैल्यू ए बी सी सेकंड वैल्यू 2 और प्लस सेकंड वैल्यू का स्केयर यानी कि सेकंड वैल्यू ये हमारे पास, ये हमारे पास क्या आ गया, ए की 2 बी की 2 सी की 2 माइनस 2 टू द 4 और साथ ये वैल्यू आ गई ए बी सी प्लस 4 2 टू द यानी कि 4 और बस यही इसका आंसर है। और चलते हैं क्वेश्चन नंबर पार्ट नंबर 3 की तरफ। पार्ट नंबर 3 है। पार्ट नंबर 3 और 4 जो है इसके अंदर उसने 3 वैल्यू दी हैं। यहाँ आपने कंसीडर रखना अपना ज़हन, यानी कि यहाँ बड़ा क्लियर रखना है क्योंकि एक फार्मूला वो भी है कि जो a प्लस बी प्लस सी का क्यूब होता है वो स्क्वायर नहीं होता। पहली बात तो ये है, इसलिए याद रखना कि ये जो वैल्यू है ये एक वैल्यू है और ये सेकंड वैल्यू है। बात समझ में आ गई। सेम इसी तरह ये पूरी एक वैल्यू है और ये वाली एक अलग वैल्यू है क्योंकि हमने माइनस वाला फार्मूला लगाना है यहाँ पर। तो लेट स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वैल्यू 2a प्लस 3b का स्क्वायर माइनस यानी कि ये वाली 2 फर्स्ट वैल्यू 2a प्लस 3b और सेकंड वैल्यू हमारे पास क्या है c प्लस सेकंड वैल्यू का स्क्वायर। अब हमारे पास फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर क्या आ जाता है, 4a की 2 प्लस 9b की 2 माइनस 2 टू द 4a एंड c। ये वाला c भी है क्योंकि इसने इनके साथ अलग-अलग वैल्यू भी मल्टीपल करना और ये इसके साथ भी मल्टीपल होगा। तो यहाँ पे क्या आ गया 2 टू द 4 a ये वाला और c ये वाला और बीच में साइन लगा माइनस का ये वाला क्योंकि प्लस माइनस माइनस। तो अब हमारे पास क्या वैल्यू आ गई 2 3 द 6 b और c ये वाली आ गई क्योंकि ये b c मल्टीपल होगा आपस में और प्लस b का c का स्क्वायर। अब इनमें से कोई चीज़ आपस में ऐसी नहीं है जो कटती है, बस यही इसका आंसर है। और पार्ट नंबर 4 पार्ट नंबर 3 है। पार्ट नंबर 3 में अब आपकी मर्जी है कि आप इसको एक वैल्यू बना लें और इसको एक वैल्यू बना लें या फिर आप इन दो को एक वैल्यू बना लें और इसको अलग वैल्यू बना लें, आपकी अपनी मर्जी है। तो हम स्टार्ट करते हैं, हम इसको एक वैल्यू बनाते हैं। तो फर्स्ट 2a प्लस 3b का स्क्वायर क्योंकि हमने ये वाला फार्मूला लगाना है ना, तो हमारे पास ऑलरेडी ये चीज़ उसने दी हुई है, ये वाली चीज़, ठीक है। हमने इसको खोलना है तो माइनस 2 फर्स्ट वैल्यू 2a प्लस 3b और सेकंड वैल्यू क्या है हमारे पास c और इसी तरह सेकंड वैल्यू का स्क्वायर। अब ये देखा जाए तो ये भी एक स्क्वायर है, a प्लस b का स्क्वायर है ये। अगर हम इसको अब सॉल्व करते हैं कि a प्लस b का स्क्वायर अगर लगाएं हमारे पास क्या आता है a की 2 प्लस b की 2, सॉरी हम सीधा सीधा करते हैं 2ab प्लस b की 2। ये वाला फार्मूला हम इसके तहत इसको सॉल्व कर लेंगे। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं इसी फार्मूले से। तो हमारे पास जवाब क्या आता है, पहली वैल्यू 2a का स्क्वायर यानी कि ये वाला प्लस 2 फर्स्ट वैल्यू क्या है हमारे पास
2a, सेकंड वैल्यू 3b प्लस 3b का स्क्वायर, यानी कि ये b सेकंड पार्ट, और माइनस ये हमारे पास आ गया ब्रैकेट में माइनस ये वाली वैल्यू। अब इसको हम मल्टीपल करते हैं पहले c से डायरेक्ट, तो 2c और अंदर आ जाता है 2a प्लस 3b प्लस c का स्क्वायर। अब जब हम इसको ओपन करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, तो 4a का स्क्वायर प्लस 2 टू द 4, 4 टू द 12, हमारे पास आ गया 12ab और प्लस 3 3 द 9b की 2, ये हमारे पास आ गया। अब ये क्योंकि ये वाली जो वैल्यू आई है ना हमारे पास, ये वाली वैल्यू, ये हम इसकी जगह पुट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसकी जगह हमने ये पुट कर ली, हमारे पास वैल्यू यही है, हमने इसको ये रखा हुआ है, आगे ये माइनस, अब 2 टू द 4 ac माइनस 2 3 द 6 bc और प्लस c का स्क्वायर। तो अब हम इसको ओपन कर लेते हैं। जब हम इसको ओपन करते हैं तो हमारे पास जवाब आपके सामने आ जाएगा 4a की 2 प्लस 12, हम वैल्यू को इकट्ठा करते जाते हैं ताकि जो वैल्यू करीब वाली हैं जिनकी पावर वो हमारे पास करीब हो जाए। 9b की 2 प्लस 12ab माइनस 6bc माइनस 4ac प्लस c की 2। और अब हम इसको तरतीब दे लेते हैं, 4a की 2 प्लस 9b की 2 प्लस c की 2 और बाकी यही वैल्यू 12ab माइनस 6bc माइनस 4ac, बस यही हमारा आंसर है। पार्ट नंबर 4 की तरफ चलते हैं। पार्ट नंबर 4 जो है ये भी पार्ट नंबर 3 की तरह है। पार्ट नंबर 4 में देखा जाए तो ये एक वैल्यू है और ये सेकंड वैल्यू है, यानी कि a प्लस b का स्क्वायर जैसा कि ये लगा हुआ है, हम इसको यहाँ पे लिख सकते हैं यूजिंग a प्लस b का स्क्वायर हो तो a की 2 प्लस 2ab प्लस b की 2, यानी कि सेकंड वैल्यू का स्क्वायर। तो अब हम इस वैल्यू को पुट करते हैं पहले, यानी कि ये क्योंकि ये हमारी फर्स्ट वैल्यू, यानी कि ये a कंसीडर करेंगे हम इसको, x माइनस 2y का स्क्वायर प्लस 2 फर्स्ट वैल्यू x माइनस 2y और सेकंड वैल्यू है 3g प्लस सेकंड वैल्यू यानी कि 3g का स्क्वायर। अब हम आते हैं, इसको सेम रहने देते हैं फिलहाल, x माइनस 2y प्लस 2 3 दा 6 6g, अब x माइनस 2y प्लस 3 3 दा यानी कि 3 का स्क्वायर 9 और g की 2। अभी हम इसको अभी सेम रहने देते हैं, x माइनस 2y प्लस 6 1 दा 6 xg और माइनस 12 yg, यानी कि 6 2 दा 12 और y और g प्लस 9g की 2, ये आ गया हमारे पास पहली वैल्यू। अब हम इस स्क्वायर को खोलते हैं। अब अगर इस स्क्वायर को आप देखें तो ये स्क्वायर है a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो अब हम यहां पे लिख लेंगे यूजिंग a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू है a की 2 माइनस 2ab प्लस b की 2, ये हमारे पास फार्मूला लगेगा। और इस फार्मूले के तहत अब हम इसको जब ओपन करते हैं हमारे पास क्या वैल्यू आ जाती है, यानी कि फर्स्ट वैल्यू ये वाली x की 2 माइनस 2 फर्स्ट वैल्यू x, सेकंड वैल्यू 2y प्लस 2y का स्क्वायर, यानी कि ये वाला हमारे पास स्क्वायर आ गया। और ये वैल्यू हमारे पास सेम रही 6xg माइनस 12yg प्लस 9g की 2। अब जब हम इसको ओपन करते हैं तो हमारे पास वैल्यू क्या आ जाती है, x की स्क्वायर, x का स्क्वायर माइनस 2 टू द 4 x और y, यानी कि ये x और y प्लस 4y की 2 प्लस
6xz माइनस 12yz और प्लस 9z का स्क्वायर। ये हमारे पास वैल्यू आ गई। अब आप इसको अगर करीब करके लिखना चाहें तो हमारे पास वैल्यू क्या आ जाती है, यहां करते हैं x की 2 प्लस 4y की 2 प्लस 9z की 2 और अब हमारे पास है प्लस माइनस की वैल्यू माइनस लिखते हैं -12 yz प्लस 6xz और -4xy चाहे तो आप इसकी तरतीब चेंज कर सकते हैं, यानी कि x की 2 प्लस 4y की 2 प्लस 9z की 2 प्लस 6x और z, यानी कि xz या zx लिख लें, कोई इशू नहीं है, एक ही बात है दोनों की। इसको शुरू में लिख लें, एंड पे लिख लें -4xy -12yz, इस तरतीब से लिख लें। चाहे x की 2 प्लस 4y की 2 प्लस 9z की 2 -4xy -12yz और प्लस 6zx, चाहे ऐसे लिख लें। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 8 जो ये मुकम्मल होता है और चाहते हैं इजाज़त। मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ, नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। फिर अमान अल्लाह, खुश रहें, आबाद रहें और लोगों के लिए खुशियाँ बांटते रहें। अस्सलाम वालेकुम।